चले भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और आज है दो एक्सपायरीज, दो मंथली एक्सपायरीज के बीच में कह लीजिए एक जंबो सैंडविच सेशन। और आज से एनएसई के नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दूसरा, खूब हैवीवेट इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्शन का दिन या फोकस में स्टॉक्स। पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स आए थे, वो फोकस में रहेंगे। प्लस 4 निफ्टी और 6 और वायदा बाजार के नंबर्स आज के सेशन में अवेटेड। और प्लस जोड़ दीजिए इसमें यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आज रात हमारे सामने आ रहा होगा। यूएस फेड का फैसला और साथ में केविन वॉर्श साहब की कमेंट्री, दोनों इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉलिसी है केविन वॉर्श साहब की। और पिछली बार जब कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दी थी, बयान दिया था, तो कहा था नो टॉलरेंस फॉर एलिवेटेड इन्फ्लेशन, कमिटेड टू रिस्टोरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, यही बोले थे वो। हाँ, तो इसीलिए जुलाई के ऑड्स बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शायद सितंबर ज्यादा क्रेडिबल रिस्क है। खैर, शाम को पता चलेगा क्या किया। लार्जली शायद स्टेटस को इस समय, लेकिन हाँ, ये रिस्क एलिवेटेड है। पर देखते हैं वो क्या फैसला आता है और क्या कमेंट्री सामने आती है। तो भैया, दिन तो इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग हमारे सामने खड़ा है। लाइए जरा कल एनएससी के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हुई, इंट्राडे सेशन रखिएगा एकदम ठंडा। दिन का हाईएस्ट पॉइंट, दिन का लोएस्ट पॉइंट जोड़ लूं तो भी 80 पॉइंट के दायरे में लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया। अनयूजुअली कहते हैं ना, काम सा सेशन मंथली एक्सपायरी के दिन। शुरुआत रेजिलिएंट, एक अटेम्प्ट था शुरुआत में एक थोड़ा सा दमखम दिखाने का। ऊपरी स्तरों पर 24,000 के पार गए, पर उन लेवल्स पे हम कल ही कह रहे थे बड़े क्रूशल जंक्चर पे आके हमें हैंडओवर मिला है 24,000 के जस्ट शेड नीचे। और कल वहीं पे मंदड़ी हावी हुए, ऊपर जैसे ही गए मामला ठंडा पड़ा, लेकिन वो पूरा सेशन बड़ा लैकलस्टर सा निकल गया। भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आई एम श्योर अज्यूमिंग कि टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ होगा, लेकिन वो वीरू से आगे बातचीत करेंगे। लाइए दिखाइए जरा अभी पिछली सीरीज, जुलाई सीरीज का परफॉर्मेंस एक बार स्क्रीन पे। सीरीज ऑन सीरीज निफ्टी 0.5% चढ़ा, निफ्टी बैंक 1.5% दबाव। आईटी देखिए आपकी स्क्रीन पे, पिछली सीरीज में 15.5% दौड़ता हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप भी तकरीबन 1% का जंप। ये लास्ट सीरीज का परफॉर्मेंस था। और इनफैक्ट वो दो बहुत वोलेटाइल सीरीज मार्च की और अप्रैल के बाद से अब बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सीरीज हो गई है, जो लार्जली कंसोलिडेशन के नाम गई है। खैर, आज के समीकरण गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम इस नई सीरीज का आगाज एक पॉजिटिव नोट पे करेंगे। हालांकि जब शुरुआती टिक पहला आया था ना गिफ्ट निफ्टी का, वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की टिक को हिट कर रहा था। वहां से धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है मामला, और लॉजिकली सही भी है। 125 अंकों की बढ़त के साथ 0.5% मजबूती के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तरफ गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, दूसरी तरफ कच्चे तेल पे नजर रखिएगा। कल हमने छोड़ा था 86.09, तो मतलब $86 पे छोड़ा हुआ। अब वो इंच अप कर रहा है ऑलमोस्ट $88 के करीब कच्चे तेल के भाव, क्योंकि ताजे डेवलपमेंट थोड़े से गड़बड़ाते हुए। तो हुआ क्या, पहले दिखाइएगा जरा एशियन पियर्स। कल दबाव था कॉस्पी में, आज भी कॉस्पी, वो सब वैसे ही चल रहा है। कल जो हाईलाइट थी चिप स्टॉक्स करेक्ट होना और बाकी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स बढ़िया करना, ये एशिया का हाल है मिला जुला। और खास तौर पर चिप स्टॉक्स वाली कहानियां फिजल आउट हो रही हैं। यूएस में भी ऐसे ही हो रहा है, उनके खुद का नैस्डैक करेक्ट हो रहा है, पर उनके ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स फिर भी दमखम दिखा रहे हैं। तो पैसा ऐसे ही घूम रहा है इस समय, और वही हिंदुस्तान भी फायदा उठा रहा था भाई।